नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए पारिवारिक कलह। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख और शांति बनी रहे, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, भाई बहनों में संबंध अच्छे रहें, माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहें। परिवार में मधुर संबंधों को हर व्यक्ति चाहता है। कहते हैं ना कि हम घर में नहीं लड़ पाएंगे, हम दुनिया से लड़ लेंगे। और जिसके घर में अगर कहा जाए कलह रहती है वो दुनिया से नहीं लड़ पाता है। फिर भी मैं कहूंगा आपसे, ये कारण क्या है घर में कलह रहने का? और कलह अगर कहा जाए क्या बढ़ती है, क्या इसको आप हाथ में देख सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि पारिवारिक कलह के कारण अगर कहें तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कौन सी रेखाएं इन चीजों को दिखाती? इन सभी चीजों पे एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप सभी को पता है ये हृदय रेखा होती है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। ये हृदय रेखा, देखिए कई रेखाएं हैं इसकी, लेकिन कुछ मुख्य रेखाओं पे आज हम बात करेंगे कि अगर आपके हाथ में है तो आपको सावधानी रखनी है। कुछ चीजों में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। ठीक है, कोशिश यही कर लीजिए भाई। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपका परिवार खुश रहेगा। हो सकता है अगला कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए तो थोड़ा मोड़ा जो भी कर पाए आप ही कर लीजिए। ये हृदय रेखा है। और ये उंगली अगर कहा जाए तो गुरु की उंगली कहलाती है। गुरु की उंगली अगर हृदय रेखा के अंत में क्रॉस नुमा आकृति इस टाइप की, ऐसा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता है। देखिए हमेशा समझिए, रेखाएं अगर मैं कहूं तो बड़ी छोटी, अब ये तो पेन से मैं बना रहा हूं, ठीक है, बड़ी छोटी हो सकती है। अगर इस जगह पे क्रॉस नुमा आकृति है, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक सुखों में कमी करती है। अगर इसके साथ में ये भी है तिल यहां पर तीसरे पर्व पे, तीसरा पर्व गुरु का, ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। मान लीजिए दाग धब्बा भी आ रहा है, तिल नहीं है दाग धब्बा है, तो भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। अब मान लीजिए इस जगह पे आपके क्रॉस नहीं है, ये हिस्सा, ये हिस्से पे क्रॉस नहीं, इस जगह पे तिल दाग धब्बा है, तो भी कहा जाएगा पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन अशांत रहेगा, वाणी खराब होगी। और वाणी के कारण अगर कहा जाए बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आपको झेलने पड़ेंगी। अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिए। घर परिवार के साथ संबंध अच्छे करिए। ईगो की प्रॉब्लम ऐसे लोगों के अंदर होती है, ईगो प्रॉब्लम ऐसे लोगों के अंदर होती है, सावधानी बरतें। ये होती है जीवन रेखा और ये होती है मस्तिष्क रेखा। आप सभी को पता है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा छोटी है, मतलब ये होती है ना ऐसे, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी होती है। अगर मस्तिष्क रेखा इतनी है, मतलब शनि के नीचे तक केवल आ रही, शनि का मतलब हो गया ये पार्ट, बीच वाली उंगली, अगर शनि के नीचे तक आ रही है, मस्तिष्क रेखा आपकी छोटी है और हाथ में जीवन रेखा पे कुछ जगहों पे गाढ़ापन आ रहा है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में कलेश, पारिवारिक सुखों में कमी। यह मंगल दोष को भी दिखाता है। पत्नी से संबंध आपके खराब हो जाएंगे, यह इसको भी इंगित करता है। परिवार के प्रति समर्पित रहिए। मैं तो यही कह सकता हूं, बाकी मैं तो गुरु के पद पे हूं, मैं नहीं चाहता हूं किसी का परिवार टूटे, लेकिन मजबूरी है। अगर ये रेखाएं हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। मस्तिष्क रेखा अगर लंबी होगी तो कलह तो रहेगी, लेकिन उसका असर आपके दिमाग पे कम पड़ेगा। कहते नहीं है कि पारिवारिक कलह के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन में कामों में दिक्कत। अब जैसे ये है, ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, अगर इसको कई रेखाएं काट रही हैं, ये राहु की रेखा है। बेवजह के वाद विवाद, बेवजह के तनाव जिसका कोई मतलब नहीं था, ऐसी ऐसी घटनाएं ये कराता है। संबंध भाई बहनों में खराब करा देता है, ये तय वाली बात है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई बहनों को लेके कष्ट को ये दिखाता है। ये रेखाएं अगर जितनी गाढ़ी होंगी, मतलब ये और ये पतली है और ये गाढ़ी है, ये रेखाएं आपकी जो है गाढ़ी आ रही हैं, इन दोनों के मुकाबले उतनी ही दिक्कत। अगर गाड़ी है तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको अकेले ही जीवन के साथ चलना पड़ेगा।
ठीक है। और अपनी कमियों के कारण या अपनी आदतों के कारण अगर मैं कहूं तो आपके जीवन में तरह तरह के कष्ट समय समय पे आते रहेंगे। सावधानी बढ़ती है। ठीक है, ये अच्छे संकेत नहीं कहलाती है। ये अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा तनाव देती है, थोड़ा सा मानसिक पीड़ा देती है। अब जैसे ये जीवन रेखा है और ये गुरु मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा जब भी गुरु के क्षेत्र पे जाए, गुरु के क्षेत्र मतलब ये हिस्से पे जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने कारणों के कारण जो है अपनी चीजों का व्यक्ति नुकसान करेगा। पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो, ये भी समस्या है, स्वास्थ्य भी। अगर पति पत्नी दोनों के हाथ में ये स्थिति है तो बहुत कम ही आज तक मैंने केस देखे, मान के चलिए 0.1% केवल, कि एक साथ उन्होंने जीवन निकाल लिया। और निकालने का मतलब क्या है, जो निकाल भी लिया वो पुरानी सोच का था, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने वाला था। अब आज का युग अगर कहा जाए तो थोड़ा भी खटपट हुआ तो फिर वाली स्थितियां ये पैदा करता है। अब जैसे इसके नीचे इस टाइप से जाल हो, ये तनाव है, वैवाहिक तनाव है, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे तनाव है, 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी उंगली के ऊपर भी है, इस जगह पे भी है, या फिर मान लीजिए दोनों में एक जगह है, तो भी कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव। ससुराल पक्ष को, ऐसे लोगों के ससुराल पक्ष को बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अपने बच्चे बच्चियों की शादी में। मतलब शादी जब हो जाए, आप ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बस कुछ लोग होते हैं ना कि बस वही वाली बात है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो बात यार है तुम चली आओ या चले आओ, या थोड़ा सा देख लीजिए, गंभीरता से दिमाग से सोचिएगा फिर आगे बढ़िएगा। अब जैसे ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा का हिस्सा है, ये बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल आए, ये हिस्सा ये बहुत ज्यादा कुछ लोगों का गोल गोल टाइप का होता है, पूरे ही गोल होता है कि यहां से निकला हुआ, या फिर बिल्कुल ही सीधा हो, बिल्कुल ही सीधा हो, और मस्तिष्क रेखा आपकी लहराए, सम्मान ही नहीं मिलता, किसी से कोई सम्मान नहीं मिलता, कितना भी मैं घर परिवार के लिए कर लूं उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये मानसिक अवसाद को भी दिखाता है, मानसिक रूप से अवसाद को भी दिखाता है। यह भी दिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सुबह के समय योगा इत्यादि चीजें जरूर करा करें, योगा करने से बड़ा आराम मिलता है ऐसे लोगों को। मतलब अगर आप करते हैं तो आपको आराम मिलेगा, मैं बिल्कुल ही कहूंगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से होता क्या है कि जब भी कोई वाद विवाद तनाव इत्यादि चीजें होता है तो अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है, जैसे आप स्वस्थ या ऊर्जा शक्ति जब सुबह योगा करेंगे तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा या दिमाग अगर कहा जाए तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव दिशा में जाएगा, और वो झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को व्यक्ति दूर रखने की कोशिश करेगा, या फिर उसमें बहुत ज्यादा जो है चीजों को समझाना उसमें जाएगा। अब जैसे ये शनि की, सूर्य की उंगली है और ये शनि की उंगली है, ये दोनों उंगलियां बराबर हो जाएं, झुकते ही नहीं है, कितना भी आप कह लो, कितना भी आप कर लो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। झुकना ऐसे लोगों को पसंद नहीं है कि झुके, या फिर जो है ठीक है मेरा रास्ता ये है, मैं ये करना चाहता हूं, ये गलती है, ये गलती है। पिता से संबंध खराब करेगा ही करेगा, तय है। आपको आपके जीवन में लोगों का साथ नहीं मिलेगा, ये तय है। धन एक अलग विषय हो गया कि धन के आवागमन चलता रहेगा, लेकिन गुस्सा और घमंड अगर कहा जाए आपको समय के अनुसार ले डूबेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इस पे तिल है, यहां पर है, यहां पर है, और उंगली थोड़ा सा बड़ी भी है, तो ये कहा जाएगा कोर्ट कचहरी वाद विवाद से बच के चलो। पिता का सुख नहीं मिल पाता, पिता के सुखों में कमी करता है, पिता के सुखों में कमी करता है। ये हो गई आपकी जो है एक रेखा। ये अगर कोई रेखा बुध और सूर्य के बीच में चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा अब भी वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में तनाव, पारिवारिक सुखों में तनाव, ससुराल का सुख मिलता नहीं, ससुराल वाले सोचते हैं अरे काबिल ही नहीं है, तो भले आप कितना भी काबिल हो। अगर यही इसके भी बीच में चला गया तो ये कहा जाएगा घर परिवार का भी सुख नहीं है वहां के साथ में। ये चीजों को या ये आपके टैलेंट को या आपको जो है गड़बड़ करता है, कुल मिला के समझिए।
कि आपको डिस्टर्ब करता है। ये रेखाएं जो मैं बता रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, जब घर परिवार से सुख मिलता है तो व्यक्ति देश दुनिया में लड़ सकता है, और जब घर परिवार से ही जो है दुखी है तो क्या करेगा। अब जैसे ये पार्ट है, अगर इस जगह पे दाग धब्बे आ रहे हैं या तिल आ रहा है या दबा है, उसके बाद तिल दाग धब्बे आ रहे हैं, दबा है उसके बाद तिल दाग धब्बे आ रहे हैं, 100% पितृदोष है, 100% पितृदोष है। ये एक हाथ में सिम्टम मैंने बता दिया। भले अगर आपको अपनी जन्म कुंडली देखना आता है तो आप देख लीजिएगा, उसमें पितृदोष आपका निकलेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी समय पे बहुत अच्छा सा समय और बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं भेजता हूं वो आपको मिलती रहे। अब ये स्थिति है तो घर परिवार में समस्याएं रहेंगी। पिता को कष्ट या पिता से कष्ट को भी ये इंगित करता है। ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा से कोई रेखा ऐसे करके निकली, काम धाम के लिए मैंने पीछे भी बताया अच्छी रेखा है। अगर इसके साथ में ये दबा है और ऐसी रेखा है, ऐसे लोग पहली चीज घर से दूर जाके रहते हैं। अच्छा भी है कि घर से थोड़ा सा दूरी रहेंगे साथ में तो हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, वो अच्छा है, घर से दूर रहेंगे ज्यादा अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसा ऐसे लोग कमाते हैं। ये अगर सूर्य की उंगली के नीचे अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं त्रिशूल नुमा आकृति है। दिमाग कभी भी स्थिर नहीं होगा, घूमता रहेगा, पारिवारिक सुखों में कमी। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने आप को क्या क्या समझते हैं, और अगला अगर कहा जाए तो अगले को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने क्रोध पे नियंत्रण, उल्टा सीधा अपने जीवन साथी या घर परिवार से बोलने में बचना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, और खासकर अगर कहा जाए त्रिशूल सीधा बन रहा है, ये गड़बड़ है। थर्ड, अगर कहा जाए सीधा का मतलब ये हो गया जैसे उंगलियां होती ना, सीधा ऐसे करके आएगा, ये आप ऐसे समझ लिया, ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे करके सीधा ये, या फिर इस टाइप से बन रहा है तो भी खराब है। बिल्कुल सीधा का मतलब हो गया कि ये सूर्य की उंगली, ये आई रेखा, ये अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा जीवन साथी जो है, जीवन साथी को थोड़ा मोड़ा दिक्कतें होंगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें संदेह नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है। अगर इस जगह पे त्रिशूल बन रहा है तो आपको पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ के देख दाख के ही काम करें, ऐसे लोगों को धोखे बहुत जीवन में मिलते हैं। कुल मिला के मेरा समझाने का मतलब ये है कि घर परिवार के साथ बने रहिए, घर परिवार के साथ मिल के चलिए। जीवन बहुत छोटा सा है, पहले जीवन होता था 10,000 साल का, सतयुग की मैं बात कर रहा हूँ। आज का जीवन अगर कहा जाए, कलयुग में अगर कहा जाए तो 100 साल नाम मात्र के हैं, बाकी 90 साल जी जाता आदमी, 80 साल जी जाता है। अब छोटे से समय में सब लड़ाई झगड़ा वाद विवाद सब कर लिया आदमी ने, सारे कर्म कर लिए, सिर्फ कुछ सुख और कुछ पैसे का सुख के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।